अस्वीकरण। आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो देखते समय स्वविवेक का उपयोग करें। इस चैनल का उद्देश्य किसी जाति, समुदाय या वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल लोगों को जागरूक करना है। यदि फिर भी आपको कोई आपत्ति हो तो कृपया वीडियो ना देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते मित्रों, श्वेतवाहन स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेतवाहन। मित्रों, कल्पना कीजिए कि एक बच्चा शूरवीरों, पराक्रमियों के घर पर जन्म ले। उसके परिवार का गौरवशाली इतिहास रहा हो, पर उसके जन्म के बाद ही किसी घटना में उसके परिवार की मृत्यु हो जाए और उसे एक घटिया चोर उचक्कों जैसा जीवन व्यतीत करती दंपत्ति पालने लगे तो क्या होगा? वो उस बच्चे को ठोक पीट कर अपने जैसा बना लेंगे। एक अच्छे परिवार का बेटा चोरों का जीवन व्यतीत करेगा। कुछ ऐसा ही हम सनातनियों के साथ करने का प्रयास किया गया जब हमारे गौरवशाली इतिहास को तोड़ मरोड़ कर फिल्मों, कहानियों, किताबों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। और ऐसा एक नहीं, अनेकों बार किया गया, कभी वामपंथियों द्वारा, कभी विदेशियों द्वारा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि सिकंदर का सेनापति सतही रूप से कुछ देखकर, जानकर एक राय बनाता है और हमारे देश के लिए कुछ लिख देता है जिसे हम सच मान लेते हैं। और जब चंद्रवरदाई का लिखा हुआ हम देखते हैं तो उसे केवल और केवल कोरी प्रशंसा मानते हैं, तारीफ में बांधा हुआ पुल मानते हैं। तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास हानिकारक होता है क्योंकि ये एक राष्ट्र की पहचान को आकार देता है और नीतियों पर प्रभाव डालता है। जो गलत नैरेटिव सेट किए जाते हैं उनके द्वारा विभाजन को बल मिलता है, निर्णय गलत लिए जाते हैं और समझ पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे कि समाज की अतीत से सीखने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। सनातन की पीठ पर वार होता है जब राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में रामायण को भारत एक खोज जैसे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है, जो नेहरू जी की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित था। सनातन की छाती पर छुरा घोंपा जाता है जब लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए जिन इतिहास की पुस्तकों से पढ़ाई कराई जाती है वो ये सिखाती हैं कि महाभारत की रचना जिस काल में हुई उस समय लोग असभ्य थे और उनका जंगलीपन उस ग्रंथ में दिखाई देता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ, मैंने भी जब तैयारी की थी तब द्रौपदी को लेकर क्लास में ये बताया गया था कि 5 पति से शादी करना, खेल खेल में पत्नी को हार जाना, वस्त्र हरण और बाद में बेइज्जत हुई औरत द्वारा पतियों से ये कहना कि जिन्होंने मुझे बेइज्जत किया मैं उनके खून से अपने केश धोऊंगी, सिद्ध करता है कि भारतीय समाज असभ्य और जंगली था। इस विष को घोलकर पीने वाले छात्र जब अधिकारी बनते हैं तो वे लोक सेवा नहीं, निज सेवा ही करते हैं। मित्रों, पवित्र ग्रंथों का गलत इतिहास बताया जाना, पढ़ाया जाना भी सनातन के विरुद्ध उठाया गया कदम है। सुधार की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। बात यहाँ केवल एक रोमिला थापर या इरफान हबीब की नहीं है, पूरे के पूरे उस इकोसिस्टम की है जो गलत इतिहास के माध्यम से न केवल सनातन की रीढ़ पर वार करना चाहता है बल्कि विश्व के सामने भारत को सपेरों के देश के रूप में ही बदनाम करके रखना चाहता है। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। जाने से पहले कुछ पंक्तियाँ। सच है तुझे देखना तू मन में ये ठान ले, सच है तुझे देखना तू मन में ये ठान ले, इतिहास तू सही सही आज अपना जान ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।